बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का एक टॉपिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉर्न-हैपेल साइकिल, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मैं स्लो स्लो स्टेप्स के अंदर आपको समझाऊंगा, आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा और ये बुक से थोड़ा सा हट के होगा। बुक पे ना थोड़ी सी इसके अंदर कंफ्यूजन है, उन्होंने इक्वेशन लिखी है उसके अंदर और जो कैलकुलेशन है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, तो वो इंशाल्लाह तमाम फर्क जो है ना खत्म कर दिए जाएंगे। आपने जैसे मैं अटेम्प्ट करूंगा इसको वैसे ही आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लासमेट्स तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, बॉर्न-हैपेल साइकिल होता क्या है? द एनर्जी साइकिल, ठीक है, ऐसा एनर्जी साइकिल यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये किसकी एप्लीकेशन है? एंड इज द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, ठीक है। ये हेसिस का कानून की एप्लीकेशन है, ठीक है। उसने कहा था ना, एनर्जी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस है वो हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं, ठीक है। अब किसके लिए इस्तेमाल होता है? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी अब आपको याद है, प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ी थी कि लैटिस एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आपसे मैंने रिलेट करनी है इसको, ठीक है। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ फ्रॉम गैसियस आयंस, ठीक है, गैसियस आयंस से मिलके जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। इंथैल्पी चेंजेस जब 1 मोल आपके पास आयनिक कंपाउंड बने वो आपके पास कहलाती है लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि हमने इसके अंदर NaCl की लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो Na का 1 मोल आयन का, वो भी गैसियस फॉर्म में, प्लस क्लोरीन का 1 मोल, वो भी गैसियस फॉर्म में। वैसे Cl2 होती है लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है और आयन है। जब ये दोनों मिलते हैं NaCl बनता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। उस वक्त हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी वो होती है -787 किलो जूल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल गई, तो फिर हमें बॉर्न-हैपेल साइकिल की क्या जरूरत है? डेफिनेटली ये हमें स्टूडेंट्स डायरेक्ट नहीं पता चलती, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम है वो कभी भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। वो किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है और आयंस भी नहीं होते, हमें उसका आयन भी बनाना पड़ेगा। क्लोरीन भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में होती है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, हमें पहले उसका एटॉमिक फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा और फिर उसका क्या करना पड़ेगा? आयनाइजेशन करनी पड़ेगी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं इसकी एक्चुअल इक्वेशन लिखता हूं। देखिए, एक्चुअल में Na होता है सॉलिड, प्लस एक तो होता है Cl2, तो हम उसका हाफ लेते हैं कि क्लोरीन गैस है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में। इससे बनेगा हमारे पास, ये मैं लिखता हूं ऐसे, बल्कि इसको मैं इधर लेके आता हूं, इससे हमारे पास NaCl बन गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब ये हमारे पास लैटिस एनर्जी चेंजेस नहीं होगी, ये जो एंथैल्पी चेंज होगा ये लैटिस एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी वो होती है जब वो गैसियस आयन से मिलके बने। ये होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि कोई भी जब 1 मोल बनता है अपने एटम से या अपने प्योर सब्सटेंस से, उनकी स्टैंडर्ड कंडीशन में, सोडियम की स्टैंडर्ड कंडीशन सॉलिड है, क्लोरीन की स्टैंडर्ड कंडीशन गैसियस है, तो जब भी इसका 1 मोल अपने रिएक्टेंट्स के स्टैंडर्ड कंडीशन में से बनता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जबकि लैटिस एनर्जी कैसे बनेगी? पहले स्टूडेंट्स ये स्टेप होगा, इसके अंदर 4 स्टेप होंगे। कौन कौन से? हमारे पास ये सोडियम सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाएगा, इसको सब्लिमेशन कहेंगे, ये गैस बन गई, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। प्लस ये हमारे पास फिर गैसियस से आयन बनेगा, वो होगी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। फिर क्लोरीन जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगी, ठीक है, सॉरी, डेल्टा Hb। मॉलिक्यूलर फॉर्म में से क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में सिंगल Cl, ये Cl2 है, ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर आएगा और गैस तो ये पहले ही थी, ठीक है। प्लस इसके अंदर इसने जो नेगेटिव चार्ज लेना है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
तो ये जो एक स्टेप मैंने लिखा, इसके अंदर कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। सोडियम सॉलिड से गैस में, गैस के साथ आयन में, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म से फिर उसका जो आयन बनेगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। तो ये चारों के बजाय हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच एक्स। अब ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास आयनिक फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। अब ये जो है ये जब बनाएंगे NaCl यहां से, ये हमारे पास फिर आएगी लैटिस एनर्जी के, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, अब अगर आप ये इक्वेशन देखें तो एक ये डायरेक्ट स्टेप है और ये 2 स्टेप्स हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये किसके इक्वल होना चाहिए? एंथैल्पी डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। तो अगर हमें ये चारों स्टेप की एंथैल्पी पता हो, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमें ये फॉर्मेशन भी पता है, वो ये कितनी होती है? -411। याद रखें जब ये सॉलिड और गैस से मिलके बनता है डायरेक्ट, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। वो -411 किलो जूल पर मोल हमारे पास होती है। ठीक है, अब मैं इसके सारे रिएक्शन लिखने लगा हूं स्टूडेंट्स। देखें, सबसे पहले सोडियम Na पॉजिटिव, सॉरी सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सॉलिड से सिर्फ गैसियस फॉर्म में जाएगा, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ, मैं बेसिकली डेल्टा एच एक्स मालूम करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं? डेल्टा एच एक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं। जब ये सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 108 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये जो डिसोसिएशन लिखी ना, इसको बेशक आप एटमाइजेशन लिख लें, एक ही बात होती है। ठीक है, सब्लिमेशन वाले को भी आप एटमाइजेशन लिख लें कि एटॉमिक, बेसिकली ये है सब्लिमेशन ही। ठीक है, लेकिन चलें जैसे बुक पे लिखा हुआ है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब ये साथ साथ मैं स्टेप बनाने लगा हूं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टेप है ना मेरे पास, वो है कि ये Na सॉलिड, ये मैं आपको बॉन्ड है साइकिल बनाने लगा हूं, प्लस क्लोरीन गैस हाफ। ठीक है, ये मिल के बना रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इस स्टेप में NaCl सॉलिड फॉर्म में, ये डायरेक्ट सॉलिड और ये गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और इस वक्त जो एंथैल्पी चेंजेस है वो कितने हैं? डेल्टा एच फॉर्मेशन है, और वो कितने? -411 किलो जूल पर मोल। ये मैं अब साइकिल पूरा बनाने लगा हूं। ठीक है, जब भी कोई स्टेप होगा, आपने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो ऊपर जाना है, रिलीज हुई तो हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज हुई तो ये मैंने नीचे की तरफ बना दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेप है। फिर इसमें पहला स्टेप, अब हम, ये तो है ना डायरेक्ट स्टेप। ठीक है, अब सॉलिड से ये गैसियस में गया तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 108 किलो जूल मोल, इसने एनर्जी रिलीज की। सिर्फ क्या चेंजेस हुए? ये ऊपर गया। ठीक है, ये मैं यहां लिख रहा हूं, Na सॉलिड के बजाय अभी सिर्फ गैसियस हुआ, बाकी क्लोरीन वैसे का वैसे, 1/2 Cl2 गैसियस, सारा कुछ वैसे का वैसे। ये एनर्जी चेंजेस कितने? डेल्टा एच एटमाइजेशन, क्योंकि अब्सॉर्ब हुई 100 किलो जूल पर मोल, और इसको मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। ठीक है, फिर देखें स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में यही Na गैसियस फॉर्म से आयनिक फॉर्म, गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, एटॉमिक फॉर्म में था, आयन बनाएगा Na पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो इसके लिए +496 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके अपना आयन बनाता है। तो अभी भी अगले स्टेप के अंदर सिर्फ क्या हुआ, यहां पे इसने इतनी एनर्जी गेन की, कितनी? +496 किलो जूल पर मोल इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और क्या बनाया? Na का आयन बन गया। क्लोरीन वैसे का वैसे गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी सिर्फ ये जो स्टेप है ना स्टूडेंट्स, पहले वाला, ये हमारा स्टार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टार्ट है। तो यहां से अगर हम रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाए, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो क्योंकि कम हो रही है तो मैं उसको नीचे लेके आऊंगा। कहां लेके आऊंगा? नीचे लेके आऊंगा। वो होती है -411 एनर्जी रिलीज हुई, तो एरो नीचे की तरफ। फिर सॉलिड फॉर्म से सोडियम गैसियस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई? 108। ठीक है, फिर सोडियम का ही आयनाइजेशन हुई, सिर्फ क्लोरीन साथ वैसे का वैसे जा रहा है, तो वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कितनी? +496 किलो जूल पर मोल। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब क्लोरीन गैसियस से एटॉमिक फॉर्म में जा रहा है, सोडियम वैसे का वैसे, सोडियम की जो कंडीशन है Na गैसियस है और वो आयन बन गया था। अब क्लोरीन
1/2 Cl के बजाय मैं Cl लिखूंगा और गैसियस लिखूंगा, अभी इसका आयन नहीं बनाया। ये जो इंथाल्पी चेंज होते हैं इसका एटमाइजेशन के है, ये डिसोसिएशन के वो है +121 किलो जाउल पर मोल। इन तीनों स्टेप्स के अंदर हमें एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। अब यहां पे, ठीक है, यहां से क्योंकि क्लोरीन गैसियस हो गया, अब क्लोरीन का आयन नहीं बनाया, अब इसने आयन बनाना है, उसकी होगी इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और वो कम होती है, ठीक है। अब Na वही गैसियस और आयन, ठीक है, ये स्टेप यहां पे भी लिखें। Na आयन बना दिया, क्लोरीन 1/2 Cl2 से क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में आया, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो कितनी है, 121 किलो जाउल पर मोल हमारे पास होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये भी हमने ड्रा कर दिया वहां पे, ठीक है। अब क्लोरीन हमारे पास Cl जो एटॉमिक फॉर्म में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो सोडियम ने रिलीज किया था, तो हमें जो एंथैल्पी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वो होगी -349 किलो जाउल पर मोल एनर्जी हमारे पास इस प्रोसेस में रिलीज होती है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई तो हम ये गैसियस फॉर्म से अब आयनिक में आ रहा है क्लोरीन, तो नीचे आएंगे। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कितनी है हमारे पास, -349 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। फर्क किसको पड़ा, सोडियम वैसे का वैसे जिस फॉर्म में था, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में एटम था, अब ये नेगेटिव आयन बन गया और इसने कितनी एनर्जी रिलीज की, -349 किलो जाउल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वो चारों स्टेप आ गए। अब यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी होगी ये हमारे पास लैटिस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ये वाला साइकिल और इस साइकिल का सम किसके इक्वल, आपस में बराबर होना चाहिए। आप सिंपल इन दोनों का सम करें और इन दोनों का सम करें तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब आप इनको जमा करें, उसमें से ये वाला माइनस कर दें तो आपके पास लैटिस एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप सिंपल अभी डेल्टा एच एक्स कैलकुलेट करें जो हमने लिखी थी 4 स्टेप्स के अंदर। अच्छा, ये चारों स्टेप हो गए। ये चारों स्टेप क्या थे, डेल्टा एच एक्स, इसको मिला के हमने क्या कहा हुआ है, डेल्टा एच एक्स। ये चारों स्टेप डेल्टा एच एक्स है, तो मैं डेल्टा एच एक्स कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। ये थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, कैसे, प्लस का 108, वैसे हमने इनको ऐड ही करना है, प्लस 496 प्लस 121 प्लस ब्रैकेट में लिखें -349 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ये सारा कुछ किलो जाउल पर मोल में है। इन सब को हम ऐड करें तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आता है प्लस का 376 किलो जाउल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो चारों स्टेप हैं, ये वाले चार हमारे पास एटमाइजेशन, फिर उसकी आयनाइजेशन, फिर इसकी एटमाइजेशन, फिर उसकी आयनाइजेशन जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ये चारों स्टेप्स में टोटल हमें जो एनर्जी चेंजेस हुए वो कितने, 376। अब ठीक है, आप अपनी इक्वेशन देखें, हमारे पास ये सिंगल स्टेप, ये 2 स्टेप, सिंगल स्टेप और ये 2 स्टेप का जो एनर्जी चेंज है वो आपस में बराबर होना चाहिए, या आप इन तीनों को सम करें तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। खैर हम ये डेल्टा एच एफ, ये सिंगल स्टेप इक्वल होना चाहिए, ये 2 स्टेप के क्या, डेल्टा एच एक्स और डेल्टा एच लेटिस के क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये इक्वल होना चाहिए। तो मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, मुझे ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ही पता है, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है -411, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच लेटिस एनर्जी, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास -411, डेल्टा एच एक्स हमारे पास क्या है, प्लस का 376 और डेल्टा एच लेटिस मैंने कैलकुलेट करनी है। ये स्टूडेंट्स इधर प्लस है, जब इधर आके इसमें से माइनस होगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये बनेगा -787 किलो जाउल पर मोल हमारे पास लेटिस एनर्जी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल सा आपका टॉपिक है। अच्छा, अगर आप यहां से देखें ना, कुछ स्टूडेंट्स यहां से कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। अगर आपने यहां से कैलकुलेशन रखनी है तो ये वाला ही, इन 1 2 3 4 इनका सम, इन दोनों के सम के क्या होना चाहिए, बराबर। जब आप ऐसे करेंगे ना, फिर आपने ये माइनस नहीं लिखने, अगर आप इस साइकिल से कैलकुलेट, अदरवाइज आपको साइकिल में जाने की जरूरत नहीं है। इन चारों स्टेप्स को आपने डेल्टा एच एक्स कहना है, ठीक है, और आपने इसको डेल्टा एच एफ में से उधर जाके क्या कर देना, माइनस। ये चीज ध्यान में रखें, आपने डेल्टा एच एक्स कितना निकालना, 376 निकालना ही निकालना, ये 4 आपको इसमें रट्टा लगाने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो टॉपिक है लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज करने लगा हूं। पहले आपने
डायरेक्ट बनाए सॉलिड और गैसियस से तो वो फॉर्मेशन होगी, लैटिस एनर्जी नहीं होगी। लैटिस एनर्जी कब होती है? जब ये पहले सॉलिड से गैसियस में जाए और अपने आयन में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से गैसियस एटॉमिक फॉर्म में जाए, फिर अपने आयंस की फॉर्म में जाए, फिर जब आयन से बने सोडियम क्लोराइड तो वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं, उन चारों स्टेप्स को हम डेल्टा एच एक्स कह रहे हैं। कौन कौन सा? इन दोनों की एटमाइजेशन और दोनों की आयनाइजेशन। ठीक है, वो चारों स्टेप्स आपने लिखने हैं और उसको तरतीब से बनाना है। यहां से आपने स्टार्ट लेना है, ये आपका स्टार्ट है। ठीक है, जो आपका स्टार्ट है। अगर इससे डायरेक्ट बनाए तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो नीचे आना है। फिर स्टेप्स में पहले सोडियम की एटमाइजेशन एनर्जी अब्जॉर्ब, फिर सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी अब्जॉर्ब, फिर क्लोरीन की एटमाइजेशन एनर्जी अब्जॉर्ब, क्योंकि अब्जॉर्ब हो रही है तो ऊपर। अब जब क्लोरीन की आयनाइजेशन होती है जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, तब एनर्जी रिलीज होती है तो आपने नीचे आना है। ठीक है, फिर इन चारों स्टेप से आप डेल्टा एच एक्स कैलकुलेट करें। यहां से लेके यहां तक जो आपके पास एनर्जी होगी ये डेल्टा एच लैटिस कहलाती है। इसको आप बाद में लिख दें 787 किलो जाउल पर मोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।